एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। दोस्तों बहुत टाइम के बाद ब्लॉग कर रही हूँ। सो अभी मैं जा रही हूँ श्रीनगर मार्केट, क्योंकि मैं कल भी गई थी बट कल का प्लान हमारा चौपट हो गया था सारा, क्योंकि बहुत बारिश थी और हम जाकर भी वहाँ पे कुछ कर नहीं सके, गाड़ी में ही बैठे रह गए। सो फाइनली अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने शॉपिंग नहीं करी है, कुछ भी कपड़े नहीं लिए, घर में वही पुराने कपड़े ही यूज़ कर रही हूँ सबसे ज़्यादा। तो बस अभी हम निकल रहे हैं, तो जल्दी से चलते हैं और आप लोगों से मिलती हूँ रास्ते में। अभी हम लोग निकल चुके हैं और मौसम थोड़ा सा फिर ऐसे डगमगा रहा है। तो कल तो हमारा कट गया था, भगवान की से हम दुआ है कि आज ना कटे, क्योंकि अब कपड़े नहीं है दोस्तों मेरे पास। ये आखिरी टी शर्ट थी जो मैंने अपने बेटे की मांग की पहनी है, इसके बाद वो मुझे नहीं देगा कपड़े। तो बस आज शॉपिंग हो जाए कैसे तैसे भी, टी शर्ट पजामा मिल जाए मुझे पहनने के लिए। तो चलते हैं, देखेंगे क्या मिलता है श्रीनगर में और बारिश ना हो, बस यही उम्मीद है। हम श्रीनगर पहुंच गए दोस्तों फाइनली। और जब सबसे पहले मैंने मैंगो शेक लिया खाना के लिए, क्योंकि खाने ने कुछ खाया नहीं था, उसको मैंने गाड़ी में पकड़ा दिया था और कुकी मेरी शक्ल देख रहा था कि ये कौन आया एकदम से। देन उसके बाद दोस्तों जो सेल में टॉप लगे होते हैं ना 150 रुपये 100 रुपये, तो रूही वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें देखती है अपने मतलब के लिए कि घर में पहनने के लिए कुछ भी दिख जाए, तो उसने देखा। देन उसके बाद हम लोग गए टी शर्ट वाली शॉप पे, जहाँ से हम मोस्टली परचेज करते हैं। और जो हमने फरारी वाली टी शर्ट ली है मैंने यहीं से ली है, क्योंकि मैं मोस्टली इन भैया से लेती हूँ, बहुत अच्छी है। 350 रुपये उन्होंने मुझे लगाया था लास्ट। तो 3 टी शर्ट ली हैं। उसके बाद बारिश शुरू हो गई तो मूड ऑफ हो गया। देन उसके बाद हम लोग फिर आगे निकल गए अपना एक्सपोर्ट की तरफ। वो मैंने बाहू मार्केट से ली थी। फिर ये अंकल की दुकान थी, एक अरोड़ा अंकल, ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे कपड़े रखे हुए हैं, कफ्तान स्कर्ट्स। जो इनका मटेरियल है ना स्टफ़ का, वो बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने वो कफ्तान लिया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बहुत सॉफ्ट कपड़ा, बहुत अच्छा था और उन्होंने रेट भी बहुत कम कर दिए थे। तो उन्होंने मुझे 3-3.5 रुपये दे दिया, क्योंकि कपड़ा बहुत अच्छा था और उनकी ना बोनी का टाइम था, इसलिए मैंने उनसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी नहीं करी। और बहुत अच्छे थे वाकई में नेचर के। उसके बाद रूही ने और टॉप देखे कुछ 100 रुपये में, ये एक वाइट कलर का देखा और एक ब्राउन सा देखा। देन दोस्तों उसके बाद ना मुझे भूख लगने लग गई, तो मैंने इसको कहा भाई अब क्या करना है, और खाना भी बहुत देर से वेट कर रहा था। बट उसके बाद फिर एक शॉप मुझे और दिख गई, जहाँ से मैंने ना लोअर मुझे पसंद आया, काफ़ी अच्छा था और उसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा था, क्वालिटी भी अच्छी थी। तो 550 रुपये का लोअर था और ये 350 रुपये की टी शर्ट थी। तो 2 मैंने लोअर लिए हैं, 2 टी शर्ट ली हैं दोस्तों। देन उसके बाद रूही ने कुछ छोटी मोटी ज्वेलरी देखी है, लाइक जो रिंग्स होती हैं, क्योंकि लड़कियों को ये सब चीज़ें यार पता होता है, आपको पसंद होती है। फिर हम लोग फाइनली अपने पुराने अड्डे पहुँच गए आर के पुरम, और अब ड्राइविंग सीट पर खाना बैठा हुआ है। तो हम लोग सेक्टर 8 पहुँचे, क्योंकि हमें भूख लग रही थी और हमने कहा हम यहीं से खाएंगे अपने बेक ब्रदर से। तो खाना बेक ब्रदर से लेकर आया, बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड कॉफ़ी और मोमोज लेके आया। और ये खाने के बाद हमारी आत्मा को ना ओए होए बड़ा मतलब सुकून मिला। देन उसके बाद हम द्वारका पहुंच गए अपने कुकी की ना ग्रूमिंग कराने के लिए। तो इनकी ग्रूमिंग होना बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे ना ये क्योर एंड केयर पेट शॉप करके है, और यहाँ के जितना वो स्टाफ है ना बहुत अच्छा स्टाफ है, और इनकी सर्विस वाकई में बहुत अच्छी होती है। और ये डॉग्स को बहुत अच्छे से पैम्पर करते हैं, बहुत अच्छे से उनको क्लीन करना हर चीज़। डोरा भी हमारी यहीं पे आती है, तो उन्होंने इसको बहुत अच्छे से कुकी को साफ़ किया और ड्राई बात दिया है। देन उसके बाद इसको सजा के उसकी प्यारी सी फ़ोटो क्लिक करी है उन्होंने, और उसके बाद हमारा काम खत्म हो गया। फिर हम लोग दोस्तों घर के लिए निकल गए। फ्रेंड्स वी आर बैक होम, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने वहाँ से क्या सामान लिया श्रीनगर से, क्योंकि बाद में ना फिर से बारिश शुरू हो चुकी थी। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि यार मतलब ढंग से सामान ले नहीं पा रहे थे। एक तो ना ह्यूमिडिटी की वजह से इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था, इतनी गर्मी लग रही थी, और थोड़ी देर मतलब हमारे को हार्डली 10 मिनट भी नहीं हुए थे मार्केट में, और उसके बाद इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। सारा कीचड़ फिर से वैसा ही हो गया था। बट थोड़ा बहुत जैसे भी करके हमने भीग भाग के थोड़ा बहुत सामान लिया, ज़्यादा मैं ले नहीं पाई, क्योंकि मुझे शूज़ भी लेने थे, सैंडल्स भी लेनी थी, बहुत चीज़ें लेनी थी, बट मैं नहीं कर पाई। जितना कर सकी हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं अपने लिए क्या क्या लेकर आई हूँ, तो वीडियो में बने रहें। ये एक तो मैंने देखो कफ्तान लिया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना हल्का है, लाइट वेट है, और थोड़ा इसमें गर्मी भी नहीं लगेगी, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने लिया। और जिस अंकल की शॉप से लिया है ना, वो अंकल भी बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने मुझे देखते ही बोला कि आप पंजाबी हो ना। मैंने कहा अंकल मैं तो पंजाबी नहीं हूँ फिलहाल, मैं गढ़वाली हूँ, बट मेरे हस्बैंड पंजाबी हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे हाथ में कड़ा देखा। पजामे भी लिए थे, ये देखो, और ये एक पजामा 250 रुपये का था, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने 4 लिए। तो बस दोस्तों आज के लिए यही था। फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा सामान नहीं लिया, क्योंकि मैं ले नहीं पा रही थी ढंग से। वहाँ बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, और इतना किचपिच ऊपर से इतनी ह्यूमिडिटी हो रही थी और इतना गर्मी लग रही थी बारिश होने के बावजूद भी,
तो बड़ा मुश्किल हो गया कपड़े मतलब लेना तो बहुत कुछ था, बट ढंग से मैं कुछ ले नहीं पा रही थी, क्योंकि यार समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें, बारिश में कहाँ घूमें कहाँ जाएँ। पूरी एक्सपोर्ट मार्केट तो ऐसा कीचड़ हो रखा था दुनिया भर का, तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। तो जैसे तैसे भी दोस्तों जो मुझे समझ आया मैंने अपने लिए लिया, और अभी मुझे और भी बहुत सारा सामान लेना है, बट वो मैं बाद में लूँगी अब। तो वो मैं आपको जब लूँगी तो तब दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे एक शूज़ लेना था अपने लिए, एक सैंडल लेनी थी, तो वो मैं ले नहीं पाई क्योंकि मुझे उस वक्त बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा नहीं मुझे अब जाना है। और फिर काना और जो मेरा कुकी है वो गाड़ी में वेट कर रहे थे, तो भाई वो भी बैठा हुआ था, बच्चा भी, और दोनों बच्चे परेशान होते। और वो कितनी देर गाड़ी स्टार्ट करके बैठा रहा था, मतलब लगा लो हमने काफ़ी देर हम गाड़ी में वो स्टार्ट बैठा रहा करके, जब तक हम लोग घूम रहे थे। तो यार देखो पेट्रोल भी लगता है भाई, पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है। सो गाइस आज का ब्लॉग तो यही था। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने देख लिया होगा कि कैसा मौसम है और क्या चल रहा है, और हमारी कितनी शॉपिंग हुई, और जो भी मैंने सामान लिया वो कितने कितने का आया वो मैंने आपको बता ही दिया है। सो गाइस फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोबारा मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर गाइस।